औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो संडे टेस्ट हुआ है सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल और एंजाइम के चैप्टर से एमसीक्यूज दिए हैं, डिस्कस करते हैं। फर्स्ट नंबर एमसीक्यूज दिया हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कॉन्स्टिट्यूट अबाउट डैश परसेंट। सो हमारे पास फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है बी, 95% है। सेकेंड जो है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सेम इन परसेंटेज कंपोजिशन इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट एक्सेप्ट। सो अगर देखा जाए तो डीएनए जो है इसकी परसेंटेज डिफरेंट है, प्रोकैरियोट्स में जो है 1% है और यूकैरियोट्स में 0.25% है। बाकी सेम परसेंटेज है, वाटर 70% है, एंजाइम 2% और इनऑर्गेनिक 1% है। इनसे थर्ड पे आते हैं, द बॉन्ड बिटवीन टू अमीनो एसिड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। दो अमीनो एसिड के दरमियान जो है पेप्टाइड बॉन्ड होता है। सो एमसीक्यू 3 जो है ऑप्शन ए, दो ग्लूकोज के दरमियान ग्लाइकोसिडिक होता है, फैटी एसिड और अल्कोहल के दरमियान ईस्टर लिंकेज पाया जाता है। एमसीक्यूज नंबर आते हैं फोर्थ, वाटर वुड बॉयल ए डिश सो -80 डिग्री सेंटीग्रेड। सो एमसीक्यूज नंबर फोर्थ में करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी, -80 और फ्रीजिंग पॉइंट्स होगा फिर इसका -100 डिग्री सेंटीग्रेड। एमसीक्यूज फिफ्थ पे आते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग है एल्डिहाइड इज ए फंक्शनल ग्रुप एक्सेप्ट। सो फ्रक्टोज जो होता है एमसीक्यूज 5 में, ये जो है कीटोन इसका फंक्शनल ग्रुप होता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। एमसीक्यूज 6 पे आते हैं, एनिमल फैट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू 7 पे आते हैं, अ चेन कंटेनिंग 3 अमीनो एसिड, 1 2 और 3 अमीनो एसिड्स है तो इसको हम कहेंगे ट्राई पेप्टाइड, क्योंकि ट्राई का लफ्ज यूज होता है 3 के लिए और पेप्टाइड का लफ्ज होता है अमीनो एसिड्स के लिए। सो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो आ जाएगा सी। नेक्स्ट आते हैं 8 नंबर पे, these are the protein are produced by white blood cell in response to antigens and provide immunity. So अगर देखा जाए तो हमारे पास white blood cell जो है उसमें एक टाइप है जिसको बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं, वो एंटीबॉडीज बनाते हैं। एमसीक्यू 9 पे आते हैं, dish is found in red blood cell। हमें पता है कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे पास 97% जो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि 23% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 10th पे आते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ग्लोबुलर प्रोटीन एक्सेप्ट फाइब्रिनोजन जो है ये हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन में आता है, बाकी सारे ग्लोबुलर प्रोटीन है। 11th पे आते हैं, विच वन एस्टेब्लिश द मैट्रिक्स ऑफ द बोन इन कार्टिलेज। कोलेजन जो है 11 नंबर एमसीक्यूज में ऑप्शन ए पाया जाता है। एमसीक्यूज आते हैं 12th नंबर पे, दिस प्रोवाइड सपोर्ट फॉर कनेक्टिव टिश्यू सच एज टेंडॉन्स एंड लिगामेंट। टेंडॉन और लिगामेंट बाय नेचर कार्टिलेज है और कार्टिलेज में आपको पता है कि कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 13 पे आते हैं, which strengthens provides covering such as hair, nails, quills, feather, horns, wing। सो इसमें केराटिन पाया जाता है। फिर टाइप में डिफरेंसेस है, यहाँ बाज़ जगहों पे अल्फा और बाज़ जगहों पे बीटा वगैरह। 14 पे आते हैं, डैश अरेंज द डीएनए इनटू ए क्रोमोसोम, हिस्टोन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का काम है। 15 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग और द एंड्स ऑफ डाइपेप्टाइड। सो दोनों अगर हम अमीनो एसिड्स को देख लें, सो ये जो है इसका एन टर्मिनल हुआ, ये जो है इसका फिर सी टर्मिनल हुआ। और अगर देखा जाए तो नेक्स्ट अमीनो एसिड्स कहाँ पे अटैच होता है, सी टर्मिनल। ये सी टर्मिनल है और ये एन टर्मिनल है। सो दोनों एंड है इसके। 16 पे आते हैं, सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय पॉइंट म्यूटेशन इन बीटा ग्लोबिन जीन। सो ऑप्शन बी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जो ग्लूटामिक एसिड होता है, ग्लूटामिक एसिड, G स्टैंड फॉर ग्लूटामिक एंड A स्टैंड फॉर एसिड, GAA कोड बन गया। अगर GAA नहीं है तो GAG इसका कोड है।
यहाँ म्यूटेशन हो जाती है, सो ये बन जाएगा GUA या GUG। अब ये कोड बन जाता है वेलिन का। सो अब कहते हैं कि हमारे पास नॉर्मली हम इसको लिखते थे HbA नॉर्मल हीमोग्लोबिन, लेकिन अब हम कहते हैं नहीं, HbS सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि जीन में चेंज आया जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। पहले रेड ब्लड सेल्स बाय कॉन्केव था, अब जो है ये क्रिसेंट शेप या सिकल शेप जो है कन्वर्ट हो जाता है। पहले 4 ऑक्सीजन कैरी कर रहा था, अब 1 ऑक्सीजन जो है वो कैरी कर रहा है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 17 पे आते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फेब्रियस प्रोटीन एक्सेप्ट एंटीबॉडी, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 18 है, द बॉन्ड बिटवीन 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इसका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। एमसीक्यूज आते हैं 19 नंबर पे, व्हाट इज द रोल ऑफ आर ट्रांसफर आरएनए इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये अमीनो एसिड जो है कैरी करता है और जेनेटिक कोड्स के मुताबिक रखता है। एमसीक्यूज 20 पे आते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन आरएनए सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट, दैट्स कॉल्ड इज ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। 21 मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर इज सेलुलोज, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 22 which is commonly known as a milk sugar, इसीलिए क्योंकि मिल्क में पाया जाता है इस वजह से। 23rd reduction of the contact area between water and hydrophobic substance is called hydrophobic exclusion। 24 पे आते हैं, carbohydrates mean hydrates of carbon। यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है पहले वो पूछ लें, कोई भी कंफ्यूजन जी, किसी का अगर कोई क्वेश्चन है पहले पूछ लें, वन बाय वन जी। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है, व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रांसफर आरएनए इन प्रोटीन सिंथेसिस। हमारे पास ट्रांसफर आरएनए है और ट्रांसफर आरएनए में अगर देखा जाए ये है इसका डी लूप, इसको कहते हैं डाइहाइड्रोयूरिडीन, ये है इसका थीटा लूप और इसको कहते हैं एंटीकोडॉन लूप। एंटीकोडॉन लूप ये बना होता है 7 न्यूक्लियोटाइड्स, ये है इसका 5 प्राइम एंड और ये इसका 3 प्राइम एंड। यहाँ पे हमेशा गवानीन रहेगा, यहाँ पे CCA रहेगा, तो इधर जो है अमाइनो एसिड अटैच होता है। तो ट्रांसफर आरएनए का काम यह है कि वो अमाइनो एसिड्स को राइबोसोम्स तक पहुंचाए। राइबोसोम्स तक क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि वहां पे मैसेंजर आरएनए होगी, मैसेंजर आरएनए के साथ स्मॉल सब यूनिट अटैच होगी थ्रू पोटेशियम आयन और लार्ज सब यूनिट अटैच होगी थ्रू मैग्नीशियम आयन या साल्ट बॉन्ड के जरिए से। यहाँ पे होता है पेप्टाइडल साइड, यहाँ पे होता है अमीनो इसाइल साइड। सो ये ट्रांसफर आरएनए का काम है कि वो अमीनो एसिड्स को उठाए और वहां पे ले आए, और इनका जो एंटीकोडॉन लूप है यहाँ पे एंटीकोड लगा होता है। सो वो मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो जेनेटिक कोड होते हैं इसको रिकॉग्नाइज कर लें। तो सिंपल ट्रांसफर आरएनए का काम है कि वो अमीनो एसिड्स को ढूंढ के लाए और यहाँ पे अटैच कर ले। लेकिन अमीनो एसिड्स को कैसे पता चलेगा, इसको ट्रांसफर आरएनए को कैसे पता चलेगा? ये काम जो है इसकी डी लूप का है, ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करती है और हर एक अमीनो एसिड की अपनी एंजाइम्स है। वेलिन लेट्स सपोज अमीनो एसिड है तो एंजाइम नाम रखा वेलिन ट्रांसफर आरएनए सिंथेस। सो इसने इस डी लूप ने इस एंजाइम्स को एक्टिवेट किया, इस एंजाइम ने यहां अमीनो एसिड वेलिन को लगा दिया, वेलिन तो लग गया। अब इसको कैसे पता चलेगा कि मैंने किधर जाना है? थीटा लूप जो है उसको रास्ता दिखाएगा कि आपने राइबोसोम्स तक जाना है, ये उसको रास्ता दिखाएगा। रास्ता वो दिखा देता है, वो यहाँ पे पहुंच जाता है। अब कैसे पता चलेगा कि मैंने कौन से अमीनो एसिड्स को किधर रखना है? इधर लिखे होते हैं जेनेटिक कोड, लेट्स सपोज AUG। अब वहां पे होंगे इसका एंटी कोड, एंटी कोड होगा यहाँ पे UAC। जो ही यहां से गुजरेगा तो इसका एंटी कोड जो है UAC क्लिक कर लेगा।
जो ही क्लिक कर गया बॉन्ड बन गया, इट्स मीन ये इसका अमाइनो एसिड है, तो यहां पर रख देता है जी। डाइपेप्टाइड में मतलब ये कि हमारे पास ये एक अमाइनो एसिड है, ये जो है इसका अमीनो ग्रुप है, इस अमीनो ग्रुप की वजह से इसको इन टर्मिनल कहते हैं। अब दूसरा, ये जो है इन्होंने चूंकि पेप्टाइड बॉन्ड बनाया हुआ है दूसरे अमाइनो एसिड्स के साथ, और अब जो है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ये जो सी है इसकी वजह से इसको सी टर्मिनल कहते हैं और इसको एन टर्मिनल कहते हैं। और नेक्स्ट अमाइनो एसिड जो है वो कहां पे अटैच होगा, इस सी टर्मिनल पे अटैच होगा जी। क्लियर है? टेंडन्स और लिगामेंट्स पखपला कार्टिलेज दे और कार्टिलेज मुंगवेली के कोलेजन्स प्रोटीन ने सपोर्ट दबारा एलास्टिन हो फेडरल के दे जमुंग वाला क्या नष्ट। MCQs number 20. What is the process called when RNA synthesis from DNA template? So the process of formation of RNA mean messenger RNA, that's called transcriptions कहते हैं उसको। DNA से RNA का बनना transcriptions कहते हैं उसको। क्या चीज है? बाबा के ही होते हैं पके लगे बंद की। क्या चीज? MCQs नंबर 9 में, MCQs नंबर 9 में दिस इज फाउंड इन रेड ब्लड सेल, इसकी बात कर रहे हैं। ये ओवा अल्बुमिन, ओवा का अल्बुमिन जो है एग अल्बुमिन जिसको कहते हैं, ये वो है। और दूसरा केसीन, केसीन जो है मदर मिल्क में प्रोटीन पाया जाता है, केसीन प्रोटीन। क्लियर है बाकी? बाबा कम रखे नष्टा दा पक्की तार वगैरह कम से न रागले दा आपके दा पक्के शोर की दे जता बटन नष्टा चाहता। नेक्स्ट एमसीक्यूज आते हैं, एमसीक्यूज नंबर 25 पे आते हैं। क्रोमोसोम्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, सो ऑप्शन बी। और प्रोटीन में हिस्टोन प्रोटीन होंगे। 26 लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर्ड शुगर आर एल शुगर। याद रखिए आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास नेचर में दो किस्म के सब्सटेंसेस एग्जिस्ट होते हैं। लेट सपोज ये हमारे पास सैंपल है, अगर हम इस पे मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास कर दें और अगर ये लाइट चाहे राइट साइड पे टर्न हो जाए तो ये राइट हैंडेड है, और अगर लेफ्ट साइड पे टर्न हो गया तो लेफ्ट हैंडेड है। तो हम कहते हैं कि नेचर में हमारे पास मेजॉरिटी चीजें जो है वो लेफ्ट हैंडेड होती है, ठीक है, सिवाय बैक्टीरिया जहां पे राइट हैंडेड वाले भी पाए जाते हैं। ह्यूमन बॉडी जो है वो लेफ्ट हैंडेड को डाइजेस्ट नहीं कर सकती, बाय मीन्स ऑफ कुकिंग लेफ्ट हैंडेड जो इसको राइट हैंडेड में फिर कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन अगर हम देख लें तो लेबोरेटरी में हम लेफ्ट हैंडेड वाले तैयार करते हैं। लेट सपोज एक पेशेंट है डायबिटीज मेलाइटिस, अगर वो आप इसको डेक्स्ट्रो वाले दे देंगे तो वो तो डाइजेस्ट कर लेगा, एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन उसका तो शुगर मसला है। लेकिन आर्टिफिशियल स्वीटनर मिलते हैं लेबोरेटरी में तैयार होते हैं, टेस्ट पता चलेगा लेकिन डाइजेस्ट नहीं होगा। सो एल, सो ऑप्शन 26 में है ए। 27 ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सेप्ट, सो न्यूक्लियोप्रोटीन, ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। 28 है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोथ डीएनए एंड आरएनए इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। वैसे नॉर्मली अगर देख ले तो डीएनए के बनने के प्रोसेस को डीएनए रिप्लिकेशन कहते हैं और आरएनए के बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। लेकिन आप लोगों की यहाँ पे बुक में कंडेंसेशन की बात हुई है, सो कंडेंसेशन जिसको पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि जो मोनोमर्स होते हैं ये क्या बनाते हैं,
ये पॉलीमर्स बनाते हैं। सो अगर देखा जाए तो न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स है, लेकिन न्यूक्लियोटाइड मिलकर या तो डीएनए बनाते हैं या आरएनए बनाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर्स बना देते हैं। फिर 29 पे दिया हुआ इन सिकल सेल एनीमिया ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 30 the most common form of polysaccharide is cellulose, so option C is correct। 31 these are heterogeneous, so lipid जो है वो heterogeneous इसलिए है कि इसमें varieties composition वाले substances पाए जाते हैं। 32 पे आते हैं हमारे पास which one of the following is mismatch thiamine to thiamine, क्योंकि याद रखिए हमारे पास एडेनिन thiamine के साथ 2 हाइड्रोजन बांड, गावानिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बांड, और या एडेनिन यूरासिल के साथ 2 हाइड्रोजन बांड इन केस ऑफ आरएनए। बाकी इनके अलावा कोई भी हमारे पास हाइड्रोजन बांड नहीं बनना चाहिए और ना बनेगा। अगर बन गया तो ये मिसमैच कहलाता है, इसको रिमूव किया जाता है क्योंकि नॉर्मली हमारे पास ये बांड होंगे। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 33 विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेस है मिथाइल ग्रुप, सो 33 में जो है ऑप्शन डी मिथाइल। सो अगर आप जो है मिथाइल थायमीन का स्ट्रक्चर फार्मूला देख लें तो आप लोग को स्ट्रक्चर में नजर आएगा, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। 34 पे आते हैं फॉस्फेट ग्रुप अटैच टू पेंटोज शुगर ऑन कार्बन नंबर 5, और अगर नाइट्रोजीनियस बेस की बात हो जाए कार्बन नंबर 1 पे होगा। जेम्स वेट्स एंड फ्रांसिस क्रिक इन म्यूरसवेल कैन जॉइंटली रिसीव नोबेल प्राइज इन 1962, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेकिन इन्होंने डीएनए मॉडल बनाया कब था, 1953 में मॉडल बनाया, प्राइज इसको 1962 में मिला। 36 पे आते हैं द बेस पेयर इन द डीएनए इज प्लेट विद द डिस्टेंस ऑफ 0.34 नैनोमीटर, और अगर डायमीटर का टर्म यूज होता तो 3 नैनोमीटर, और अगर 2 टर्म्स की बात होती तो फिर 3.4, so यहां से यहां तक 3.4। इसमें कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर, और कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 20 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। 37 व्हाट इज द रोल ऑफ राइबोसोम इन प्रोटीन सिंथेसिस, 37 ऑप्शन बी दे ट्रांसलेट मैसेंजर आरएनए टू प्रोटीन। 38 सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड जो है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इसलिए कि अगर आप इस अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर फार्मूला देख लें तो यहाँ हमारे पास अल्काइल ग्रुप जो है वो सिर्फ प्योर हाइड्रोजन होता है, इस वजह से। 39 पे आते हैं लिपिड प्रोड्यूस ट्वाइस द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ड्यू टू कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 40 पे आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड टू बी लिपिड्स ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोजीशन डी, क्योंकि स्टेरॉइड जो है ना वो ट्रिपिनाइड्स और स्टेरॉइड्स कंपोजिशन डिफरेंट है। स्टेरॉइड का कोलेस्ट्रॉल है और ट्रिपिनाइड्स का आइसोप्रीन है। 41 पे आते हैं, 41 है हमारे पास अल्डोस्टेरोन हेल्प्स टू रेगुलेट सोडियम, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। टोटल नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन इंसुलिन मॉलिक्यूल 49, क्योंकि अगर देखे जाए तो इंसुलिन जो है वो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना है, एक एल्फा और एक बीटा। एल्फा में 21 अमाइनो एसिड्स है, पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे 20, बीटा में पेप्टाइड बॉन्ड 29, सो पेप्टाइड बॉन्ड 49 है और अमाइनो एसिड 51 है और पॉलीपेप्टाइड चेन 2 है। 43 पे आते हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्लाइसरॉल, सो ग्लाइसरॉल जो है हमारे पास अल्कोहल है। 44 पे आते हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पायरामाइडिन एक्सेप्ट गुआनिन। 45 पे आते हैं हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर कॉमन इन बोथ डीएनए एंड आरएनए, 3, कौन कौन से, एडेनिन, गावानिन और साइटोसिन, जबकि डीएनए में थायमीन होगा और आरएनए में यूरासिल होगा। 45 सी। 46 ATP is hydrolyzed to produce energy 7 kilocalories, so option C is correct। हाँ, अगर किलोजोल में कन्वर्ट कर लें तो फिर आप जो है 7 मल्टीप्लाइड बाय 4.8 कर लें तो इससे अराउंड अबाउट 29.26 किलोजोल आती है। सो
7 kilocalories. Option C is correct. 47. Water is heavy at 4 degrees centigrade. So option B is correct. 48. Sucrose and hydrolysis gave rise to glucose and fructose. Or 49. Lock and key hypothesis put forward by email. Fisher. MCQs 50. Which one of the following enzyme is used to convert hydrogen peroxide, catalase? Or MCQs number 51. Deficiency of which vitamin cause beriberi? Option B. Inactive form of enzyme is called apoenzyme या inactive form of enzyme. यहाँ तक कोई क्वेश्चन क्लियर है? नहीं वैसे ही क्यों? आपको क्या है? अच्छा इससे पूछ लो. एमसीक्यूज नंबर आते हैं 53. एमसीक्यूज आते हैं 53. 53 नंबर एमसीक्यूज पे आते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डज नॉट फॉलो एंजाइम नॉमेनक्लेचर? ऑल ऑफ दिस. क्योंकि इसके एंड में एज नहीं आ रहा. Enzyme of Arctic snow flea work in -10. So option D is correct. 55. What is the pH of invertase? 4.5. So option D is correct. 56. All of the following enzyme have same pH except trypsin. Trypsin का pH है 7.8 to 8.7. Amylase pancreas का pH 7 है. कहाँ पे है? दिखाए 6.7 to 7. 8 pH जो है वो लाइपेज का है, पेनक्रियाज जो रिलीज कर रहा है. याद रखिए केटलेज, यूरिएज, एमाइलेज, वो जो एमाइलेज जो पेनक्रियाज रिलीज कर रहा है वो 7 pH है. In Figure 57, all of the following are example of non-competitive inhibitor except sulfonamide एक competitive inhibitor है. 58. Enzymes are very specific in their action, acting on a specific substrate. 59. Enzymes are the polymers of amino acid. 60. Which one form the raw material for coenzyme? Vitamins. 61. Which one of the following enzyme digests protein in acidic medium? Pepsin. और basic medium में फिर trypsin होगा. Which one of the following factor does not affect the rate of enzyme action? Water. Option D. Next आते हैं 63. Which suffix is used for enzyme? Is. और अगर carbohydrate होता तो os होता. 64. The rate of enzyme will be collables mean double up to certain limits if increase occur in temperature by 10 degrees centigrade accordingly to the coefficient of 10 जिसे हम कहते हैं. 65. All of the following are enzyme except ATP. हमारे बुक के मुताबिक जो है ATP न्यूक्लियोटाइड है. हाँ अगर फेडरल में होता तो फेडरल के मुताबिक हम इसको भी कोई एंजाइम कंसिडर करते, लेकिन हमारे टेस्ट के मुताबिक इसको हम न्यूक्लियोटाइड कंसिडर करेंगे. पास पेपर है ईटा का, इसको न्यूक्लियोटाइड कंसिडर किया जाएगा. 66. Most of the enzyme work in alkaline. So option B is correct. 67 आते हैं the branch of chemistry, that is called biochemistry. 68 पे आते हैं which one is an organic compound? Lipids. 69 पे आते हैं which one of the basic elements of organic compound? Carbon. So option D is correct. 70 पे आते हैं which bond provides stability? कार्बन टू कार्बन. क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो तब बनेंगे जब कार्बन टू कार्बन चेन हो. 71 पे आते हैं a complex substance which on hydrolysis yield polyhydroxyaldehyde, that's carbohydrate. 72 पे आते हैं which one are most complex sugar? Polysaccharide. 73 पे आते हैं which one of the following carbohydrates can't be hydrolyzed? Monosaccharide.
74 पे आते हैं राइबोस इज एन एग्जांपल ऑफ पेंटोज शुगर। 75 पे आते हैं स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन यील्ड ग्लूकोज। 76 विच वन इज अबंडेंट इन एनिमल? ग्लाइकोजन अबंडेंट होता है। 77 लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉल्युबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ईथर में सॉल्युबल होते हैं। 78 पे आते हैं which of the following polysaccharides called animal starch? ग्लाइकोजन को कहते हैं। 79 optimal temperature of enzyme present in human body? 37 ET पे आते हैं a compound produced as a result of chemical reaction of an alcohol with an acid in which water molecule is released is called neutral lipids या ethyl glycerol या ट्राइग्लाइसराइड, और क्या है? एनिमल फैट्स और प्लांट ऑयल है। लास्ट एमसीक्यूज पे आते हैं। 81 दिया हुआ है। 81 किधर है? हाँ, which of the statement is not true for compound like glycoprotein and glycolipids? Option D. Listen, option B एक पहला है ना, पहला they are conjugated molecule of carbohydrate, ये बात ठीक है। सेकेंड है both have role in the extracellular matrix, extracellular matrix of animals and plant cell wall। तो याद रखें सेल से बाहर सेल्स टू सेल्स की एडहेशन, सेल्स टू सेल्स की एडहेशंस में ये इन्वॉल्व होते हैं, चाहे एनिमल सेल है, बैक्टीरिया सेल्स है, प्लांट सेल्स है, वहां पे एडहेशन में या एनवायरमेंट्स को रिस्पॉन्स देने में या एज ए रिसेप्टर में ये इन्वॉल्व है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं इन्वॉल्व। आपको पता है कि गाल्जी बॉडी का काम है, इस वजह से ऑप्शन डी इज करेक्ट।